अस्सलाम वालेकुम, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आई एम इकरा, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में हमने देखा था किस तरह से हम जो है वो ग्रुप प्रोडक्ट्स किस तरह से हम बना सकते हैं। हमने जितनी भी प्रोडक्ट टाइप्स थी वो सारी हमने देख ली हैं। वेरिएबल प्रोडक्ट्स हम किस तरह से बना सकते हैं, सिंपल प्रोडक्ट हम किस तरह से बना सकते हैं, ग्रुप प्रोडक्ट्स हम किस तरह से बना सकते हैं। अब हम देखेंगे कि एक शिपिंग मेथड जो है वो क्या होता है। शिपिंग मेथड किसी भी ई कॉमर्स में शिपिंग मेथड क्या होता है। अब जब हम कोई भी कस्टमर कोई प्रोडक्ट बाय करता है तो वो शिपिंग जो शिपिंग की जो कॉस्ट होती है, यानी कि प्रोडक्ट की प्राइस के साथ साथ शिपिंग की कॉस्ट भी उसको करनी पड़ती है, पे करनी पड़ती है। तो वो शिपिंग कॉस्ट क्या होती है, उसको ई कॉमर्स स्टोर में हम लोग किस तरह सेट करते हैं, उसकी क्या सेटिंग्स होती हैं और क्या उसको उसका क्राइटेरिया, वो सारा हम इस वीडियो में हम देखेंगे। शिपिंग मेथड क्या होते हैं वो सारे हम इस वीडियो में स्टडी करेंगे। तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले शिपिंग मेथड को स्टडी करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में आ जाएंगे। यहाँ पे हम वो कॉमर्स के अंदर जो सेटिंग्स का ऑप्शन है यहाँ पे आ जाएंगे। सेटिंग्स में हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन होगा जर्नल प्रोडक्ट्स और शिपिंग का। तो इसमें आप यहाँ से इसकी सेलिंग लोकेशन सेट कर सकते हैं कि सेल टू स्पेसिफिक कंट्रीज या सेल टू ऑल कंट्रीज, या जो भी आप यहाँ से सिलेक्ट करना चाहें वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से आपने क्या करना है, यहाँ से आपने शिपिंग पे आना है अपना शिपिंग मेथड ऐड करने के लिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, शिपिंग मेथड ऐड करने के लिए हम यहाँ से क्या करेंगे, सबसे पहले हम शिपिंग जोन बनाएंगे और उस शिपिंग जोन में हम डिफरेंट शिपिंग मेथड बनाएंगे। शिपिंग मेथड ये होते हैं, फॉर एग्जांपल उसमें आप फ्री शिपिंग भी बता सकते हैं, लोकल शिपिंग भी बता सकते हैं, लोकल पिकअप, और इसके अलावा एक होती है फ्री शिपिंग। तो यहाँ से हम ऐड शिपिंग जोन करेंगे। ऐड शिपिंग जोन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से हम एक शिपिंग जोन सेलेक्ट कर लेंगे। फॉर एग्जांपल हम ऑल पाकिस्तान के लिए एक ये सेलेक्ट कर रहे हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ में इसमें सिर्फ पाकिस्तान सेलेक्ट कर लूँगी, रीजन में भी, जोन रीजन में भी। अब ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। यहाँ से मैं क्या करूँगी, ऐड शिपिंग मेथड फ्लैट रेट जो होता है, जो अगर हम फ्लैट रेट एक सेट कर देते हैं तो किसी भी प्रोडक्ट, जो से भी कोई प्रोडक्ट कोई भी कस्टमर बाय करेगा उसके ऊपर फ्लैट रेट एक ही होगा, सेम ही होगा जो हम सेट करेंगे। तो फ्लैट रेट हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं और इसको हम एक शिपिंग मेथड के तौर पर ऐड कर लेते हैं। उसके बाद इसको भी एडिट करेंगे। उसके बाद हम एक और मेथड ऐड कर लेते हैं जिसको बोलते हैं फ्री शिपिंग, और उसके अलावा हमने फ्री शिपिंग यहाँ से ऐड कर लिया। फ्री शिपिंग में हम फ्री शिपिंग यानी कि दे सकते हैं, फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं इतना इतने प्रोडक्ट्स बाय करने पे फ्री शिपिंग होगी, या इतने परसेंट कोई भी कस्टमर जो है बाय करेगा तो उसको फ्री शिपिंग होगी। तो जो फ्लैट रेट है इसको हम यहाँ से एडिट कर लेते हैं। यहाँ से हम इसको टैक्सेबल, अगर टैक्सेबल है तो हम टैक्सेबल रहने देंगे, नहीं तो नन कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे हम इसकी कॉस्ट बता देंगे। कॉस्ट हम कहेंगे कि फ्लैट रेट की कॉस्ट है 300। अगर कोई भी इसमें मेथड नहीं होगा, फॉर एग्जाम्पल फ्री शिपिंग नहीं होगी, लोकल पिकअप नहीं होगा, तो यहाँ से उसकी कॉस्ट जो है वो किसी भी प्रोडक्ट की शिपिंग कॉस्ट 300 रहेगी। यहाँ से मैं इसको सेव कर लेती हूँ। ये मैंने फ्लैट रेट को एडिट कर लिया। इसके बाद अगर मैंने फ्री शिपिंग करनी है तो फ्री शिपिंग के लिए मैं यहाँ से इसको एडिट करती हूँ। फ्री शिपिंग में ये है कि आप सेट कर सकते हैं कि इतने ऑर्डर पे, अगर इस पे आप डिफरेंट कंडीशंस, ये सारी कंडीशंस हैं ये आप लगा सकते हैं। आप ये भी बता सकते हैं कि आप मिनिमम ऑर्डर अमाउंट, अब मिनिमम ऑर्डर अमाउंट मतलब ये है कि जब इतनी अमाउंट ऑर्डर की, इतने में कोई ऑर्डर करे तो उसकी जो शिपिंग है वो फ्री हो। तो फॉर एग्जांपल हम ऑर्डर अमाउंट बता देते हैं, अगर कोई 500 से ज़्यादा ऑर्डर करता है तो उसको शिपिंग फ्री मिलेगी। हम ये भी कर सकते हैं अप्लाई, इस ऑप्शन का मतलब ये है अप्लाई मिनिमम ऑर्डर रूल बिफोर कूपन डिस्काउंट। तो इससे इससे ये फ़ायदा होगा, इसका ये होगा कि जो हमारा रूल है ना वो उसके ऊपर, जो अगर किसी के पास कूपन कोड है, कूपन कोड में ये होता है कि 10% डिस्काउंट होता है, तो उसको ये है कि वो उसमें डिस्काउंट पे जो है वो उसको कोई भी चीज़ यानी कि वो जो है डिस्काउंट वो बाद में अप्लाई होगा, पहले जो है वो उसमें मिनिमम ऑर्डर अमाउंट वाला जो रूल है वो अप्लाई होगा। तो इसको मैं यहाँ से टिक कर देती हूँ। ये मैंने सारा सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद इसको मैं सेव चेंजेस कर दूँगी। ये हमने शिपिंग जोन भी ऐड कर ली है, उसके अंदर हमने शिपिंग मेथड भी ऐड कर लिए।
अब इन सबको ऐड करने के बाद हम क्या करेंगे, अपने प्रोडक्ट सेक्शन में जाएंगे, प्रोडक्ट सेक्शन में ऑल प्रोडक्ट में जाएंगे, यहाँ से हम कोई भी एक प्रोडक्ट लेंगे और उसको ऐड टू कार्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास है शूज़, तो फॉर एग्जांपल अब ये वॉच ही है, हम इसको यहाँ से व्यू कर लेते हैं। मैंने इसको यहाँ से व्यू कर लिया। अब मैं क्या करूँगी, अब मुझे ये वॉच चाहिए तो मैं क्या करूँगी, इस वॉच को ऐड टू कार्ट कर लूँगी। तो मुझे एक ही अमाउंट में चाहिए, इसकी प्राइस इतनी है, ये 500 से ऊपर का ऑर्डर है। अब मैंने इसको ऐड टू कार्ट कर लिया, यहाँ से मैं इसको व्यू कार्ट करूँगी। हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो हमने प्रोडक्ट ऐड टू कार्ट की है, इसकी प्राइस जो है वो 1999 है, यानी कि इतनी प्राइस है। और ये ऑर्डर जो है वो मिनिमम ऑर्डर हमने अपनी जो है वो फ्री शिपिंग में हमने ऐड किया है। यहाँ पे हमने ऐड किया है कि मिनिमम ऑर्डर अमाउंट जो है वो इतनी होनी चाहिए। अगर 500 या इससे ऊपर की अमाउंट में अगर कोई भी कस्टमर कोई भी प्रोडक्ट बाय करता है तो उसको फ्री शिपिंग मिलेगी। तो अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जब इतनी है हमारे पास, तो यहाँ पे हमारे पास फ्री शिपिंग का भी ऑप्शन, फ्लैट रेट का भी ऑप्शन आ रहा है और फ्री शिपिंग का भी ऑप्शन आ रहा है। लेकिन अगर हमने ये कहा कि 500 से ऊपर अगर वो बाय करता है कोई भी प्रोडक्ट तो उसको फ्री शिपिंग मिलेगी। लेकिन अगर हम यही कंडीशन चेंज कर देते हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 5000, कि अगर 5000 तक वो मिनिमम ऑर्डर करेगा तो ही उसको फ्री शिपिंग मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। अब मैं यहाँ से इसको सेव चेंजेस कर दूँगी और उसके बाद मैं इसको कार्ट में आके देखूँगी, तो अब यहाँ पे मुझे फ्री शिपिंग का ऑप्शन नहीं आएगा, क्योंकि हमारा जो ऑर्डर है वो 5000 से कम का है, तो इसीलिए हमें फ्री शिपिंग नहीं मिलेगी। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा जस्ट फ्लैट रेट, तो इसकी इतनी अमाउंट है, फ्री शिपिंग जो है वो अब 5000 से ऊपर भी मिलती है। अब इतनी अमाउंट में हमें फ्री शिपिंग नहीं मिलती, इसीलिए हम जो है वो यहाँ से फिर इसको इसी से ही प्रोसीड कर लेंगे। तो ये चीज़ होती है जब हम कोई भी शिपिंग मेथड ऐड करते हैं, तो उसमें हम कंडीशन लगाते हैं कि अगर इतनी अमाउंट का वो ऑर्डर करे तो उसको फ्री शिपिंग मिलेगी, अदरवाइज उसको फ्री शिपिंग नहीं मिलेगी, फ्लैट रेट ही रहेगा। फ्लैट रेट यानी कि जितनी जो है वो उसकी शिपिंग कॉस्ट है वो उतनी ही रहेगी। अब हमने देख लिया कि पहले हमने शिपिंग जोन ऐड किया, फिर उसमें शिपिंग मेथड ऐड किया, और फिर हमने इनको चेक कर लिया क्या वाकई ही वो शिपिंग मेथड जो है वो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। तो हमने देख लिया कि जब हमने उसमें उसकी जो प्रोडक्ट की प्राइस है, जो शिपिंग फ्री शिपिंग है उसमें हमने ऐड की अमाउंट। अब जैसे ही अब ये जो है वो इसकी प्राइस जो है वो 1999 है और हमने वहाँ पे कंडीशन 5000 लगा दी है, तो यहाँ पे फ्री शिपिंग नहीं आ रही। जब हमने वहाँ पे अगर 500 लिखा था तो यहाँ पे फ्री शिपिंग का भी ऑप्शन आ रहा था। इस तरह से हम जो है वो शिपिंग मेथड्स ऐड कर सकते हैं। और भी बहुत से तरीके हैं, हम डिफरेंट सिटीज़ के लिए हम डिफरेंट शिपिंग मेथड ऐड कर सकते हैं, डिफरेंट लोकेशन से डिफरेंट शिपिंग मेथड ऐड कर सकते हैं। तो इस वीडियो में किसी भी पॉइंट पे किसी भी चीज़ की समझ ना आई हो तो आप लोग मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं।